हेलो एवरीवन। तो काफ़ी दिनों बाद जो है ये वीडियो आ रही है। दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम आपको पता ही है, दिसंबर में जो है आपका होने वाला है। तो उसमें लगभग आपके 12-13 दिन कुल बचे हैं। तो ध्यान से देखना, इसमें 2-4 जितनी भी वीडियो आएगी, इतना टाइम तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जितना भी है उसमें मैं आपको प्रोवाइड जो भी करूँगा उससे ध्यान से देखना। साथ ही साथ एक बात और कहूँगा कि जो प्रीवियस ईयर में मैंने पढ़ा रखा है, SSC GD हो या कोई भी एग्ज़ाम का हो, उनकी वीडियो देख लो तो वो भी इनफ रहेगा। ठीक है, इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में जो है सिर्फ क्वेश्चन आपका थोड़ा सा लैंग्वेज बदल जाती है, क्वेश्चन का तरीका है या जो क्वेश्चन का टाइप है वो नहीं बदलता। चाहे GD हो, चाहे MTS हो, चाहे आपका दिल्ली पुलिस हो, UP पुलिस हो, मैथ मैथ होता है। ऐसा नहीं है कि आपका मैथ दिल्ली पुलिस में कुछ और मैथ पूछ लेगा, UP पुलिस में कुछ और मैथ पूछ लेगा। ठीक है, तो सेम ही रहता है। तो ये बेकार के आप मतलब अगर मैं नहीं कोई वीडियो बनाऊँगा या कुछ और नहीं करूँगा मतलब, तो आप ये फरमाइश जो करोगे कि ऐसे पढ़ाओ, उसी के लिए स्पेशल पढ़ाओ, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैथ मैथ होता है। आप प्रीवियस वीडियो से भी देख लो, गारंटी के साथ कहता हूँ आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, मैंने मैराथन भी करा रखी है 2, उनको देख लेंगे तो उनसे भी आपका काफ़ी बेनिफिट होगा। चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। ये 2020 के क्वेश्चन है, काफ़ी सही लेवल का क्वेश्चन थे उस टाइम, तो वही करा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 22% किराए पर, 40% घरेलू खर्चे पर और राशन पर और शेष आय का 50% बच्चों की शिक्षा पर और अन्य मदों पर खर्च करता है। उसकी बचत 3800 रुपये है। देखो मेरे भाई, मान लो 100 रुपये कमाता था, 100% उसकी कमाई थी टोटल इनकम। ठीक है, इस 100% में से 22 तो उसने अपना जो है घर के किराए में दे दिया और 40 अन्य खर्चों पर दे दिया, राशन वासन इन चीज़ों पर। तो 40 और 22 कितना हुआ, 62, यानी कि उसने 62% जो है इसमें से खर्च कर दिया। तो अब कितना बचा उसके पास, अब बचा उसके पास 38%, 38% उसके पास बच गया एक तरीके से। ठीक है, अब शेष आएगा, यानी कि जो ये शेष आय बची, बचा लिख देता हूँ बचा। इस शेष आय में से भी उसने 50% यानी कि आधा, अब 38 का आधा होता है 19% ही 19% ही है। ठीक है, तो उसने जो है अन्य मदों पर खर्च कर दिया, यानी कि ये वाला मान लो उसने खर्च कर दिया जो कितना था 3800 रुपये। ये आपको दिखा भी रखा है यहाँ पर, मासिक बचत 3800 रुपये है। ठीक है, तो मान लो ये बचत थी उसकी, ये उसके पास अब जब बच गई टोटल, तो 3800 रुपये उसने खर्च कर दिए जो कि 19% के बराबर थे। तो बचत भी तो 3800 ही रुपये हुई, क्योंकि ये भी तो 19% है। तो सिंपल ऑप्शन नंबर भी आपका आंसर। इस तरीके से आपको कई क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, जिसमें आपको सिंपल परसेंटेज का क्वेश्चन है ये। ठीक है, आपको देखने को ऐसे ही मिलेगा। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, 2 छात्रों A और B को पुरस्कार राशि के रूप में कुल 4400 रुपये का भुगतान किया गया। ठीक है, A और B 2 आदमी हैं, इनको टोटल 4400 रुपये मिले पुरस्कार के रूप में दोनों को। ये नहीं पता किसी कितने मिले। बोल रहा है A को B को भुगतान की गई राशि का 120% भुगतान मिला, यानी कि अगर B को 100% मिली राशि, तो A को जो है इसका 120% यानी कि 120 रुपये मान लो इसे मिली। ठीक है, इसे 100% मिले 120। क्वेश्चन की लैंग्वेज से आपको पता लग रहा होगा। बोल रहा है B को कितनी राशि का भुगतान करा। अब एक बात बताओ, 0 से मैंने 0 काट ली, तो दोनों को कितने रुपए मिले टोटल, 12, 10, 22, यानी कि दोनों को कुल 22 रुपये कुल मिले। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से दोनों को कितने मिले, 4400 रुपये। तो ये 4400 की वैल्यू 22 के बराबर है। हमें किसकी याद करनी थी, B की। B का मान कितना था, 100। ठीक है, एक तरीके से 100 लिख सकते हैं आप, 10 लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। वो हमने काट दिया, तो 22 से काटेंगे इसे 2 बार। ठीक है, ये कितने हो जाएगा आपका, 22 दूनी 44, 200 हो गया। और 200 की आप 10 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2000। अब ये क्वेश्चन देखो, देखो ध्यान से, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। एक गाय 25 मीटर लंबी भुजा वाले वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने में खूंटे से बंधी है। देखो इसकी ट्रिक भी बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, एक सेकंड में आप कैसे कर सकते थे पूरा बताऊंगा। रस्सी की लंबाई 14 मीटर है, जहाँ वो रस्सी की लंबाई 14 मीटर है जिस खूंटे से वो बंधी हुई है। देखो मान लो ये इस तरीके का आपका एक घास का मैदान है वर्गाकार, ये भुजा भी 25, ये भुजा भी 25। आपको पता है यह वर्गाकार है, तो सारी भुजा समान होती है। यहाँ पर मान लो इस कोने पर आपकी गाय बंधी है और गाय की रस्सी की लंबाई है 14 मीटर, 14 मीटर इस साइड है। ठीक है, यहाँ पर ये गाय है। तो जब ये गाय जो है घास खाएगी तो ये ऐसे अपनी रस्सी को लेकर घूम जाएगी, चक्कर काटेगी, चिकर देगा, चारों साइड का घास खा जाएगी, मतलब समझे, गोल गोल इस तरीके से। समझ रहे हो बेसिक सी बात। अब एक बात बताओ, जब गाय ने घास खा लिया पूरा, तो ये एक तरीके से एक गोल है, गोल मान का एक व्रत है। व्रत का कितना हिस्सा है, 1/4, यानी कि ये एक व्रत है। इस व्रत को अगर मैं 4 हिस्सों में काट दूं तो ये वाला गाय ने खा लिया इस तरीके से, समझिए एक बात। तो यानी कि 1/4 हिस्सा, यानी कि अगर मैं व्रत का क्षेत्रफल निकाल लूँ, क्षेत्रफल निकालने के बाद उसे 4 से भाग दे दूंगा तो उसका हिस्सा निकल कर आ जाएगा जितना गाय ने घास खाया। तो सीधी सी बात है, व्रत का क्षेत्रफल होता है πr², और इसे मैं 4 से भाग दे दूं तो मेरा वो क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा जिसमें गाय ने घास खाया। बात खत्म। अब देखो, मान लो
अब मुझे ये सब निकालना नहीं आता, मुझे पता है सिर्फ चौथा हिस्सा जो है गाय ने खाया है, ठीक है। तो 4 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है, ये नहीं कटता, ये नहीं कटता, ये नहीं कटता, ये पूरा पूरा कटता है, बात खत्म, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ज़्यादा चूल है अगर आपको निकालने की, तो देखो पाई का मान होता है 22/7, रेडियस हमारी थी 14, ये इस तरफ रेडियस थी 14, तो 14 गुणा 14, ठीक है। 4 से भाग देना था, तो गुणा 1/4 लिख देता हूँ, आपको पता ही होगा इस तरीके से, बाद में 4 से भाग देना आपकी मर्जी है, लेकिन ऐसे भी लिख सकते हो आप। तो 7 से कटेगा ये कितनी बार, 2 बार, 7 दूनी 14, इस 2 से कटेगा ये 4, 2 बार, और इस 2 से, एक सेकंड, हाँ, इस 2 से ये 14 कटेगा, यहाँ पर 14 था ना, ये भी 14 था, 7 बार। तो हमारा क्या आ गया, 22 बच गया हमारे पास, और 7 बच गया, 22 सत्ते कितने होते हैं, 154, बात खत्म, ऑप्शन नंबर 4 आंसर। तो आप इस तरीके से निकाल सकते थे। आगे चलते हैं। देखो एक चीज़ आपको बता रहा हूँ मैं, आज ध्यान रखना मेरी बात को, ठीक है। ज़्यादातर ऑप्शंस की बता रहा हूँ, ज़्यादातर क्वेश्चंस की। मेंसुरेशन में आपको क्या करना है, जो भी ऑप्शन आपका, ध्यान से देखना, ज़्यादातर की बात है, जो भी ऑप्शन आपका 11 से कट जाए वो आपका आंसर होगा, और जो 7 से कट जाए वो होगा, ठीक है। अब देखो उसमें 50% चांस रहते हैं, ऐसा नहीं है मैं पूरा कन्फर्म हूँ, ठीक है। अब देखो ये ऑप्शन जो है 11 से भी कट रहा है और 7 से भी कट रहा है, सेम ये भी 11 से भी कट रहा है और 7 से भी कट रहा है, तो थोड़ा सा आपको जो है 50-50 तो आप कर ही सकते हो एटलीस्ट। लेकिन आपके 3 ऑप्शन भी कट जाए तो बड़ी बात है, फिर सीधा भी आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में ऐसे ऑप्शन दे देता है वो, तो डरना नहीं है। फिर भी ये ट्रिक है, जो भी ऑप्शन आपका मेंसुरेशन का क्वेश्चन हो 11 से भाग देना ना, जो कट जाएगा वो आपका आंसर होने की जो संभावना है 90% है, और 7 से भी देख करके देख लेना। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देख लो, यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 9% से बढ़कर 13.5% हो गई तो ब्याज 3690 रुपये बढ़ जाता है। अब देखो पहले 9% का ब्याज मिल रहा था, अब मिल रहा है कितना, 13.5% का ब्याज, 13.5%, तो हमारा ब्याज कितना बढ़ गया, हमारा ब्याज बढ़ गया 4.5%। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि नहीं हमारे जो रुपए है वे बढ़ गए 3690, तो ये 4.5% की वैल्यू 3690 के बराबर है, 3690 के बराबर है 4.5% की वैल्यू, ठीक है। ऐसे 45 लिख देता हूँ और एक जीरो एक्स्ट्रा ऊपर लिख देता हूँ, पॉइंट हटकर ऊपर जाएगा ना, तो 100% की वैल्यू में निकालनी थी, सिंपल, ठीक है। 45 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 45 चौका होते हैं 180, ठीक है, और 45 अट्ठे 360, तो 8 बार कट जाएगा ये, बचे मेरे 9, 45 दूनी 90, 82 बार कट गया ये सिंपल, ठीक है। और ये जीरो आ जाएगी यहाँ पर, तो 820 ये और 100 ये, तो 820 की 100 में गुणा करके सीधा आपका आंसर ये रहा। आगे चलते थे। अब जैसा ये क्वेश्चन है, देखो 5 मित्रों का औसत मासिक वेतन ये था आपका 62,000, ठीक है। 5 दोस्त थे, उनका जो एवरेज वेतन है 62,000, यानी कि हर एक का ऐसे मान लो 62,000 रुपये है। 5 मित्रों में से एक जो सुरेंद्र है उसका प्रमोशन हो गया, तो उसकी सैलरी भी बढ़ गई, सीधी सी बात है। तो अब उनका वो जो एवरेज वेतन है पाँचों का वो 64,250 हो गया। तो देखो 5 लोग थे, अब हो गया कितना, 64,250, और जो पहले ये यही 5 लोग थे इनका पहले कितना था, 62,000, तो एक तरीके से कितना एवरेज बढ़ गया, ठीक है। एवरेज बढ़ गया इनका 0,522, 2250 रुपये एक बंदे के बढ़ गए, ठीक है। ऐसे ऐसे पाँचों के बढ़ गए, ठीक है। तो जब एक बात बताओ एवरेज का मतलब क्या होता है, मैंने 5 बच्चे हैं, 5 बच्चों के पास 5-5 टॉफियाँ है, ठीक है, तो उनका एवरेज कितना आ गया, एक तरीके से मान लो 5 उनका एवरेज आ गया, ठीक है। अब मान लो वही बच्चे हैं, मैं उनको एक एक टॉफी एक्स्ट्रा दे दूँ तो सबका एवरेज जो है वो एक बढ़ जाएगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर भी 2250 जो है एवरेज पर बंदा बढ़ गया, तो 5 बंदों के हिसाब से कितना एवरेज बढ़ा, 5 की गुणा कर लो इसमें, ठीक है। तो 5 की गुणा इसमें करोगे तो कितना आ जाएगा, 500, 5 पंजे 25 का, 5 का हासिल गए 2, 5 दूनी 10 और 2 12 का, 2 का हासिल गया 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 11,250, ठीक है। और आपको अच्छी कैलकुलेशन करनी है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, सीधा इसे 2000 मान लो। देखो कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इसे मान लो हटा दो, 2000 मान लो इसे पूरा, तो 2000 पंजे 10,000, और 250 की 5 में गुणा करेंगे तो कितना जाएगा आपका 1250, ठीक है। तो 10,000 में 1250 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 11,250। इस तरीके से भी आप कर सकते थे, आपकी मर्जी है, ठीक है। जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ऐसा आपको रिजल्ट मिलेगा। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, ए किसी काम को 40 दिन में करता है, बी 50 दिन में करता है। अब देखो ए करता है 40 दिन में और बी करता है 50 दिन में। अब एक बात और बताता हूँ आपको, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ठीक है, जिन्हें आप ट्रिक के करने के चक्कर में, शॉर्टकट करने के चक्कर में, जल्दबाजी के चक्कर में गलत कर देते हो। तो मेरा मानना ये है, दिल्ली पुलिस के एग्जाम में आपको काफ़ी टाइम मिलता है, टाइम किसी को कम नहीं पड़ेगा, तो अपना जो मैथ रीजनिंग है वो बड़े आराम से करना, ठीक है, अच्छे तरीके से। जीके तो क्या है, कंप्यूटर क्या है, पढ़ा हुआ आप, नहीं आता होगा तो कर लोगे, नहीं आता होगा तो नहीं कर पाओगे। अब देखो ए करता है 40 दिन में, बी करता है 50 दिन में, तो टोटल वर्क कितना हुआ, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से लिख लो आप,
200 एलसीएम आ गया, ठीक है। अब देखो 4 पंजे 20 और 5 चौक 20, यानी कि इस तरीके से करता ही एफिशिएंसी आ जाती है निकल करके, ठीक है। तो 5 काम जो है ए रोज करता है 5 काम, और बी कितना करता है 4 काम, ये करते हैं रोज। और दोनों कितना करते हैं 5 और 4 9, यानी कि 9 काम डेली करते हैं, डेली करते हैं, डेली करते हैं दोनों 9 काम। अब एक साथ मिलकर उन्होंने 5 दिन तक काम करा, तो यानी कि 5 काम जब 5 दिन तक काम कर लेंगे और 9 काम रोज करते हैं तो 9 पंजे 45 काम कर लिया। तो 200 में से 45 काम कर लिया तो बचा कितना, 155 काम बचा। तो अब ये 155 बचा हुआ काम किसे करना है, शेष काम अकेले ए को करना है जो बी छोड़कर चले गया, ठीक है। तो ए कितना करता है रोज, 5 काम रोज करता है ए, तो 155 काम कराना है और 5 काम करता है रोज ए, तो कितने दिन में कर लेगा, 5 दिया 15, 5 ही कम 5, 31 दिन में कर लेगा। बात खत्म, आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, किसी वस्तु का प्राप्त लाभ उसकी लागत का 120% है। देखो मान लो ये कॉस्ट प्राइस है, 100 रुपये था हमारा कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और वस्तु का लाभ जो है वो लागत का 120% है, यानी कि जो प्रॉफिट है वो 120% है, यानी कि 120 रुपये ऐसा मान लो। तो जब प्रॉफिट हमें ये होगा 120 का और कोई चीज़ 100 की थी तो बेची कितने की होगी हमने वो चीज़, सीधी सी बात है सेलिंग प्राइस उसका 220 रहा होगा, ठीक है। अब जब सेलिंग प्राइस 220 रहा होगा, आगे क्वेश्चन में बोल रहा है उसकी लागत 25% बढ़ा दी, यानी कि जो लागत है 100 से 25% बढ़ाकर 125 कर दी। तो बोल रहा है विक्रय मूल्य को नियत रखा गया, यानी कि विक्रय मूल्य जो है ये आज भी 220 ही है, तो ये 220 ही है। अब एक बात बताओ, कोई चीज़ 125 की है हमने 220 में बेची तो कितने रुपए का लाभ हो गया, 75 तो वे 20 95 रुपये का लाभ हो गया हमें, सीधी सी बात है। तो 95 का लाभ हो गया। अब पूछ रहा है जो प्राप्त होने वाला लाभ है वो विक्रय मूल्य का कितने % है ये बताओ, ठीक है। तो जो अब हमें लाभ हो रहा है वो 95 रुपये का हो रहा है 95 का, और ये विक्रय मूल्य का कितना % है ये बताना था। तो विक्रय मूल्य हमारा 220 है, ठीक है 220, तो 220 का कितना % है उसके लिए गुणा 100% के लिए, सिंपल। 0 से 0 काटेंगे, ठीक है, 2 से काटूंगा 11 बार, 2 से काटूंगा 5 बार, ये 11 बार, एक सेकंड, ये 11 बार, ठीक है। अब देखो 95 की 5 में गुणा कर लो, 9 पंजे 45 450, 90 मान लिया मैंने, ये 9 पंजे 45 450 और 5 पंजे 25, तो ये हो गया 475। 475 को 11 से भाग दूंगा कितनी बार जाएगा, 11 चौक 44, ठीक है। 3 बचे मेरे पास, 35 हो गया, 11 तिया 33, 43 पॉइंट कुछ आएगा। तो ये रहा मेरा लगभग में 43% आंसर। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, दो संख्या का गुणनफल 92 16 है, 92 से 16। जब बड़ी संख्या को छोटी से भाग दिया जाता है तो भागफल 16 और शेषफल 0 बचता है, उन संख्याओं का अंतर बताना था आपको। देखो एक क्वेश्चन बताऊंगा आपको बेसिक सा भाग का समझने से पहले। मान लो मैंने 2 से भाग दिया 8 को, 2 चौका 8, ये शेषफल 0 बच गया। अब एक बात बताओ, एक कॉल आ गई थी, हाँ तो हम कहाँ थे। अब देखो मैंने 2 से भाग दिया 8 को, तो 4 बार इसका भागफल आ गया, 0 शेषफल आ गया। अब मुझे ये 8 से प्राप्त करना है वापस से, तो मैं क्या करूँगा, इसकी गुणा कर दूंगा 4 की 2 में, यानी कि मैं बोलूँ अगर ये ए है, ठीक है, ये बी है, मैंने बी को भाग दिया, ठीक है, और ये मेरा इस तरीके से यहाँ पर आ गया, तो यानी कि जो बी है वो 4 की गुणा अगर ए में कर दूँ तो बी प्राप्त हो जाएगा मुझे बी, यानी कि 4 ए जो है बी के बराबर है एक तरीके से। तो सेम यही कंडीशन आपकी यहाँ रहने वाली है, सेम टू सेम बिल्कुल ये कंडीशन। मैंने इसीलिए बताया छोटी संख्या ऊपर कर कि 2 संख्याएं थी मान लो ए और बी, ठीक है। जब मैंने छोटी संख्या जो है ए से भाग दिया बड़ी संख्या बी को, तो मेरा जो भागफल आया वो 16 आया, शेषफल 0 आया, ठीक है, एक तरीके से यही बात है। अब पहले जो है, पहले उसने बोला है दोनों संख्याओं को, यानी कि ए और बी का गुणनफल जो है कितना है, ए का और बी का गुणा कितना है, वो आपका 9216 है, ठीक है मेरे भाई। अरे क्या हो रहा है बार बार यार, एक सेकंड, 9216 है, ठीक है। अब जब ए और बी की गुणनफल जो है ये है, और मैंने आपको क्या बोला था कि 16a इसकी गुणा करने पर ये किसके बराबर हो जाएगा, बीच वाले के, बी के। तो यानी कि एक तरीके से बी की जगह अगर मैं 16a लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, जब बराबर है दोनों का मान, तो a गुणा 16a कितना हो जाएगा आपका, 9216, यानी कि 16a स्क्वायर एक तरीके से कह लूँ मैं से, ये हो गया आपका कितना, 9216। तो 16 से मैं से काटूंगा, 16 पंजे 80, 12 बचे, ठीक है, उतार लिया मैंने, 1 का 121 हो गया, 16 सत्ते 112, कितना बचा मेरे पास 9, 16 चिकम 96, 576 आ गया। तो ए स्क्वायर की वैल्यू हो गई 576, यानी कि ये किसका वर्ग हुआ है आपको पता ही है, तो 24 का वर्ग होता है ये, तो ए की वैल्यू आ गई 24। अब तो आपके लिए बहुत ईजी हो गया होगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये 24 था अगर आपका, ये 16 था, तो मैंने बताया इन दोनों की गुणा करने पर आपको बीच की संख्या जो है मिल जाती है,
ठीक है मेरे दोस्त। तो गुणा कर लो दोनों की, 16 चौका 64 का 4 का, हासिल गए कितने मेरे 6, 16 दूनी 32, 6 38, यानी कि बीच की बड़ी संख्या थी 384। अब इनका अंतर पूछा था दोनों का, तो अंतर आ गया इनका 360, बात खत्म। आगे चलते हैं, कैलकुलेटिव था थोड़ा सा सवाल, आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 15%, 20%, 18% की 3 छूट देने के बाद इतने रुपए में बेच दिया, तो उसका अंकित मूल्य बताओ शुरू में वो चीज़ जो है कितने रुपए की थी। ठीक है मेरे भाई। अब एक बात बताऊँ, मान लो कोई चीज़ 100 रुपये की थी, 100 रुपये पर मैंने पहले 15% की छूट दी, 15% की, तो अब वो कितने की बची मेरी, 85% की हो गई छूट होने के बाद। ठीक है, फिर 85% उसका मूल्य था, लेकिन मैंने क्या करा, 20% की छूट फिर दी, तो 85% का 20% कैसे निकालेंगे। देखो हर चीज़ अपने आप में 100% होती है, ये 100% अपने आप में। ठीक है मेरे भाई। तो ये कितना आ गया, इसका एक जीरो यहाँ से काट दूंगा, यहाँ पॉइंट लगा दूंगा, तो ये 8.5 आ गया 10% की वैल्यू। जब 10% की 8.5 है तो 20% की कितनी हो गई, 17। भाई 8 दूनी 16 और 1 17, तो 17 से में से कम कर देंगे हम। ठीक है, -17 कर देंगे, समझे आप। तो 17 घटाने पर कितना बचा है मेरे, 68। अब 68 से फिर मैंने 18% की छूट दे दी, तो इसमें से 18% जो है क्या करा, फिर से कम करना पड़ेगा। तो 68 का 18% कितना होता है, देखो 68 जो है अपने आप में 68 जो है 100% है, मैंने अभी बताया 100% है। ठीक है, तो यहाँ से एक पॉइंट हटेगा तो यहाँ जाएगा पॉइंट, लेकिन एक और जीरो है तो वो भी हटेगी, तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। तो 1% की वैल्यू हो गई 0.68। तो 0.68 की गुणा आपको करनी है किसमें, 18 में। तो पहले गुणा ही कर लो, 18 8 144 का 4 का, अस्सी लगे 14, 18 चिका कितने होते हैं 108, 108 और 14 कितने हो गए मेरे भाई, 122, 122। और पॉइंट कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा पॉइंट। ठीक है, तो अब ये जो है इतने रुपए की छूट इस पर फिर देनी पड़ेगी मुझे, 12 रुपये 24 पैसे की छूट। ठीक, तो 12 रुपये 24 पैसे कम करो, तो 68 में से 12 रुपये कम करे कितने हो गए, 58, और 58 में से 24 पैसे और कम करे तो कितने हो गए, 57 रुपये 76 पैसे, सीधी सी बात। तो यानी कि ये चीज़ मैंने इतने रुपए में बेच दी। अब इसी की वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है, ये रही 2230 रुपये 40 पैसे। तो 2200, एक सेकंड, 2230 रुपये 40 पैसे जो है ये वैल्यू है किसकी, 57% की। इतने में बेची ना, 57.76% की वैल्यू। ठीक है मेरे भाई। और हमें किसकी निकालनी थी, 100% की वैल्यू हमें निकालनी थी। अब देखो यहाँ से हटके क्या होगा, 0.76 की वैल्यू थी ना ये, तो यहाँ से हटके 2 जीरो और इस साइड में लगा देता हूँ, और ऊपर से ये पॉइंट है, यहाँ पर हटकर 1 जीरो नीचे आएगा इस तरीके से। तो जीरो से जीरो काट लिया मैंने इस तरीके से। ठीक है, एक सेकंड, ये एक और जीरो था यहाँ पर, सॉरी 40 था, ये देखो 40 था, एक जीरो और, तो 2 जीरो से 2 जीरो मैंने काट लिए। अब इसको भाग देना है मुझे। ठीक है, यहाँ तो कुछ नहीं बचा मेरे पास। अब सीधी सी बात है, भाग देना है मुझे किसे, इसे भाग देना है मुझे 5776 से। तो 5000 से भाग दूंगा, सीधी सी बात, 5000 चौका 20,000। ठीक है, ये है ना 22,304, तो 5000 चौका 20,000 और 7 चौक 2800। ठीक है, आगे कितना बचा मेरा, एक सेकंड, कुछ गड़बड़ हो गई क्या, 4 छिक 24, 4 से काट कर देखते हैं। ठीक है, 4 छिक यहाँ से 4 छिक 24 का 4 का हासिल गए 2, 4 7 28 2 30 की जीरो हासिल गए 3, 4 7 28 3 31। एक सेकंड, कुछ तो गड़बड़ हुई है। ठीक है, दोबारा से रीचेक कर लेते हैं, शायद कुछ गलती हो गई। ये 68% की वैल्यू रह गई थी और इस पर 18% की छूट दी, तो 1% का मान आ गया कितना, 0.68। इसकी गुणा करनी है मुझे कहीं में 18 में घटाने के लिए। 18 8 144 का 4 का सिल गए 14, 18 छिका कितने होते हैं, 18 छिका होते हैं 108, 108 में 14 जोड़कर कितने हो गए, 122, 122। अब ये पॉइंट कहाँ पर लगेगा, ये लगेगा 2 अंकों के बाद यहाँ पर। तो 12.24 की छूट देने पर कितना हो गया, 68 में से 12 घटाओ 56 बचेगा, सॉरी मेरी गलती है। ठीक है, 56 बचेगा, और 56 में से भी 24 गया, 0.24 गया, तो 55.76 रहेगा। ठीक है, देखो मेरी मिस्टेक की वजह से थोड़ा सा ये सवाल गलती हो जाता, अब जहाँ 55.76 आना था यहाँ पर। अब देखो, तो ये जो आपकी वैल्यू थी 2230 रुपये 40 पैसे की। ठीक है, ये किसके बराबर है, 5576 के। अब यहाँ से पॉइंट हटकर 2 जीरो नीचे आएगी इस तरीके से, और यहाँ से पॉइंट हटकर ऊपर जाएगी, तो वो कट गया, सेम बात है। ठीक है, उसे लिखने की जरूरत नहीं है, इस तरीके से लिख लो। और 100% की हमें वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, इस तरीके से। अब काट लेते हैं, देखो 5000 से भाग देंगे,
5,000 से भाग देंगे कितनी बार कटेगा, 4 बार। मैंने सीधा से कैसे कैसे बोल दिया कि भाई 4,000, देखो शुरू में 4 है ना और 3 है, अब 5 दिए तो 15,000 होते हैं, तो 4 बार ही चलानी पड़ेगी। तो शुरू की इस तरीके से वैल्यू देख रहा हूँ मैं, ऑप्शन की तरफ भी लगातार देख रहा हूँ, तब मैंने बोला, ठीक है, ऐसे हवा में नहीं बोला। अब देखो सीधी सी बात है, अगर मैं 4 बार काटूंगा तो 5 चौक 20,000 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो 576 इसका पहाड़ा पढ़ूंगा अगर मैं, तो 500 चौक का 2,000 और 7 चौक 28, 6 चौक 24, यानी कि लास्ट में 4 आ रहा है इसी 6 से, एक ही 6 से, तो यानी कि 4 बार ये पूरा पूरा कट गया। तो इसकी गुणा भी इसमें करूंगा तो 4,000 उत्तर। आगे चलते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है एक धनराशि अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किए जाने पर 10% वार्षिक ब्याज दर पर 5 वर्ष के अंत में इतने रुपए हो जाती है। अब देखो अर्धवार्षिक कर दिया तो ये वार्षिक का ब्याज यानी कि 5% पर करा हुआ, अर्धवार्षिक आधा होता है ना, तो 5% की ब्याज दर रही होगी, ठीक है। समय रहा हुआ 1 वर्ष है तो 2 साल का समय रहा होगा, क्योंकि डबल हो जाता है जब अर्धवार्षिक करा, भाई हर चीज़ समय को दोगुना हो जाता है, रेट आधी हो जाती है। अब देखो चक्रवृद्धि की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन ये क्या कह रहा है कि सिंपल की बात कर रहा है कि उसी धनराशि को, यानी कि मान लो कोई धन था पी, उसी धनराशि को तिगुनी ब्याज दर पर, पहले कितना था 5%, अब 3 गुना कितना होता है 5 दिए 15% पर दे दूँ, और टाइम क्या कर दूँ, टाइम कर दूँ ये 4 सही 2/5 वर्ष, यानी कि 22/5 वर्ष आपका हो गया ये, ठीक है मेरे भाई। तो 22/5 वर्ष के लिए दे दूँ, तो यहाँ पर 100 आता है, आपको पता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब देखो 5 से कटेगा ये कितनी बार, 1 सेकंड, ये 22 है, यहाँ पर मैंने 25 लिख दिया, 5 चौक 20, 1 सेकंड। अब देखो 22, तो 5 से कटेगा 15, 3 बार। अब देखो आपको मूलधन तो नहीं पता कितना था, सिंपल सी बात है, तो क्या रहा होगा जब मैंने इस टोटल की गुणा करी होगी और 100 से भाग दिया होगा, तो आपका जो आंसर है वो पूरा पूरा कट गया होगा, ठीक है, 100 से। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो ऑप्शन में कहीं भी पॉइंट नहीं है, ना ही लगभग की बात कह रहा है, तो इस 100 का कोई काम नहीं है। सीधा आप क्या देखो, 3 का मल्टीपल और 22 का मल्टीपल, यानी कि 22 का मतलब है 11 का मल्टीपल है, 11 दूनी 22 होते हैं, तो 3 से और 11 से जो ऑप्शन कट रहा है वो आपका आंसर है। अब देखो ये 3 से नहीं कटता, ठीक है, ये 3 से नहीं कटता, ये 3 से कटता है लेकिन 11 से नहीं कटता, तो यही आपका आंसर है। कैसे देखो, यहाँ पर अगर देखूँ 8, 1 सेकंड, ये देखो इस तरीके से, ये देखो इस तरीके से, एक छोड़कर एक चेक करना होता है, आपको पता ही है इस तरीके से। तो एक तरफ तो आया मेरा 2 और एक तरफ मेरा आया कितना 8 और 5 13, तो दोनों का अंतर कितना है 11, तो ये 11 सा मल्टीपल है, सीधा दिख रहा है आपको। और 3 से कैसे कट रहा है, 3 से आपको पता है टोटल संख्या को जोड़ लेते हैं, जो 3 से कट जाती है वो पूरी संख्या 3 से कट जाती है, तो 5 और 2 7 8 15, तो 15 भी 3 से कटता है। तो सिंपल ऑप्शन नंबर जो है आपका ए, ये वाला आपका आंसर, आपको कुछ नहीं करना था। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, एक महिला मंदिर तक पैदल जाने और वहाँ से सवारी से वापस आने में, देखो पैदल जाती है और सवारी से वापस आती है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत हर एग्जाम में रिपीट होते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं रहा, आप प्रैक्टिस करोगे ना अच्छी सी तो आपको ये सब ईजी लगने लगेंगे। तो पैदल जाती है सवारी से वापस आती है, कितना टाइम लगता है 3 घंटे 20 मिनट, यानी कि 3 घंटे में 180 मिनट और 20 मिनट में 200 मिनट उसे लगती है, ठीक है। फिर दोनों और सवारी से जाती है और आती है, तो सवारी से जाती आती है तो कितने 2 घंटे कम लगते हैं, यानी कि 3 में 2 घंटे 20 मिनट में से 2 घंटे कम कर दो तो 1 घंटा 20 मिनट, यानी कि कितनी मिनट लगती है टोटल आपकी 60 मिनट में, और जो आपकी 20 मिनट में 80 मिनट लगती है टोटल। तो एक तरीके से सवारी और सवारी की टोटल 80 मिनट लगती है, यानी कि एक तरफ सवारी से कितनी मिनट लगती है 40 मिनट, 40 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर भी 40 ही मिनट लगी होगी सवारी से, तो जब सवारी से 40 मिनट लगी होगी तो पैदल कितनी लगी होगी 160 मिनट, सीधी सी बात है भाई, 160 मिनट लगी होगी तभी तो 200 हुआ होगा। अब बोल रहा है अगर दोनों ओर पैदल चलती तो उसके कितना समय लगता, तो दोनों ओर पैदल जाती और पैदल आती तो 160 मिनट एक तरफ का लगता है, तो 300 दोनों ओर का कितना लगता 320 मिनट। 320 मिनट में कितना होता है आपका भाई 2 घंटा और 40 मिनट, ठीक है। उसका मतलब देखो 320 मिनट लगती है आपकी टोटल, और ये पूछ रहा है उसका आधा समय बताओ जितना लगना था, तो 320 मिनट का आधा फिर से वो 160 मिनट, 160 मिनट में कितना होता है 2 घंटा 40 मिनट, सिंपल। ऐसा क्वेश्चन देखो इससे पहले भी आ चुका है, एसएससी एमटीएस में पूछा गया था, लेकिन वो अलग तरीके से पूछ रहा था, ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं मेरे भाई। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है 529 और 2.01 के गुणा 1 से कितना अधिक है। अब देखो मुझे करनी है 201 की गुणा, 1 सेकंड, 201 की गुणा, पॉइंट बाद में लगा लेंगे या लिख लो आपकी मर्जी है, 201 की गुणा किसमें 529 में, 529 में, तो गुणा कैसे करेंगे 529 ही कम
529 का 9 का हासिल गए कितने 52, 529 की 0 पर पाड़ा पड़ेंगे तो नहीं जाएगा, तो हासिल 2 का यहाँ पर पीछे से आ जाएगा, 5 हासिल रह गई। अब 529 दूनी कितने होते हैं 1058, 1058 में 5 जोड़ेंगे 1063, 1063। पॉइंट कहाँ पर लगेगा, पॉइंट लगेगा 3 अंक ये और 2 ये 5 अंकों के पहले, तो 5 अंक यहाँ पर बैठ रहे हैं, यानी कि 1.0639 ये रहा आंसर। इतना एक्स्ट्रा है, एक से ज़्यादा एक्स्ट्रा जो है। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, अगर आपको दिखे तो उससे सबसे बाद में करना, तरीका मैं बता दूंगा करना कैसे चाहिए। आप वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं। देखो इन दोनों वैल्यू पूछी थी, इन दोनों की वैल्यू बीच में है रेशो ये रहा। अब 3W की वैल्यू पूछी है। अब एक बात बताओ, सारे ऑप्शन में पीछे 3 दे रखा है, इसमें छोड़कर 2 वाले को बस। अब इसे अगर मैं हटा दूँ तो 3 दे रखा है, यानी कि इसका मतलब क्या है कि W की वैल्यू 1 रही होगी, जब तो 3 की गुणा में करी होगी, जब तो 3 आया होगा, और 3 आया होगा जब तो लास्ट में 3 है, यानी कि W का हमें मान मिल गया। ठीक है, W का मान हमें मिल गया। तो ये मैंने यहाँ पर इस तरीके से इसे देख लो एक बार, मैंने W का मान अगर मैंने 1 रख लिया, और यहाँ पर जो है इसकी वैल्यू 1 दे रखी है टोटल पूरे की। अब एक बात बताओ 1 कैसे आया होगा, ठीक है, जब W मैंने घटाया होगा, और जब W मैंने कब घटाया होगा, इतनी बड़ी संख्या तो है नहीं। मान लो मैं अगर यहाँ पर 2 रख दूँ x की वैल्यू जगह, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 4 में फिर कुछ जोड़ने लगूँ और फिर उसमें से एक घटाऊँ, मान लो 4 में मैंने 1 भी जोड़ा जेड का मान, तो 5 हो गया, 5 में से एक घटा तो भी 4 बचता है, तो ये 1 कहाँ से आ गया, समझना इस बात को। ठीक है, मैं मानता हूँ रेशो कट कर छोटा हो जाता है, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी वैल्यू यहाँ पर नहीं ली गई है। अब देखो W का मान 1 है, हमने निकाल लिया था। अगर मैं जेड को 0 मान लूँ और इसे 1 मान लूँ x को, तो 2 एकम 2 प्लस 2 में 0 जोड़ूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और 1 घटा दूंगा तो 1 बचेगा मेरे पास, यानी कि मुझे x का मान भी मिल गया और जेड का भी मिल गया। तो ठीक है, तो W का मान 1 था, जेड का मान 0 था, और x का मान जो है मेरा 1 था। सिंपल। अब मेरे से क्या पूछा था, मेरे से ये पूछा था, तो 5 गुणा W का मान 0, ठीक है, माइनस सॉरी W का मान 1 था, 1 माइनस 3 गुणा x का मान 1 था और माइनस जेड का मान 0 था। अब देखो 5 एकम 5 में से 3 एकम 3, तो 5 में से 3 गया, कितना बचता है मेरा 2, तो ये रहा 2, इसकी वैल्यू आ गई टोटल की 2, और ये 3W की वैल्यू हमने निकाल ली थी 3, तो 2:3 आंसर। सिंपल। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन करके देखो, ये मैंने बताया था पाई का मान आप 11 से भाग दे करके देख लेना, ठीक है, या 7 से भाग दे करके देख लेना। अब देखो ये भी कट रहा है 11 से, और मैं अगर बात करूँ 7 से, तो 7 से आपका ये भी कट रहा है, ठीक है, ये कट रहा है क्या 7 से, 7 एकम 7 कितने बचे, नहीं ये नहीं कटता ना, ये कटता, यानी कि 2 ऑप्शन मेरे 50-50 हो जाएगा अगर मैं तुक्का भी लगाऊं। ठीक है, अगर 11 का तुक्का लगाऊं तो इस पर लगता है, और 7 का तुक्का लगाऊं तो इस पर लगता है। ठीक है मेरे भाई, तो देखो आप अगर इतना तो कर ही सकते हो, 50-50 सबसे पहले करके देख लेना, लेकिन अगर आप निकाल लो तो उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। गोले की त्रिज्या आपसे पूछी थी और आपको एक घनाभ का आयतन दे रखा था, तो देखो मैं अगर किसी मान लो 5 किलो को मेरे पास एक बॉक्स है लोहे का, और उसमें पिघला कर 5 किलो मटेरियल को पिघला कर जो है गोला बनाता हो, तो वो भी तो 5 किलो का ही बनेगा, तो यानी कि जो वॉल्यूम है दोनों का आयतन वो समान रहेगा। तो इसका गोले के आयतन कितना होता है आपको पता ही है, 4/3, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर की पावर 3, तो पाई का मान कितना होता है 22/7, और रेडियस आर की पावर 3 इस तरीके से था ही। ठीक है, ये किसके बराबर है, ये जो इसने वॉल्यूम दे रखा है इसके बराबर है। तो ये कितना वॉल्यूम दे रखा है, ये दे रखा है इसने 24.5। ठीक है, तो 24.5 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, वो अपने हाथ में है बात, 49/2, 49/2, कोई दिक्कत नहीं है भाई, इसे मैं भाग दूंगा 24.5 ही आएगा। फिर इसे इसे पे कैसे लिख सकता हूँ, ये है मेरा 16.5, इसे लिख सकता हूँ 33/2, और 12 को तो मैं लिख ही सकता हूँ। ठीक है, सिंपल सीधा 12 या 12/1 लिख लूँ, मेरी मर्जी है, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है, आपको पता ही है, इस तरफ इस तरफ। ठीक है, तो जब ये ऊपर चली जाएगी ये चीज़, तो ये इन्हें काटने के लिए सक्षम हो जाएगी एक तरीके से इन वालों को। ठीक है, और ये इस तरीके से ऊपर चल जाएगी तो ये इन्हें काटने के लिए सक्षम हो जाएगी। समझे इस बात को। अब देखो इस 2 से और इस 2 से 2 दूनी हो गया कितना 4, इस 4 से मैंने 12 काटा 3 बार। ठीक है मेरे भाई, ये 3 बार मेरा कट गया। अब देखना, अब ध्यान से देखते चलना क्या क्या हो रहा है। इस 11 से मैंने 3 बार ये कटा, 11 आता है, 11 से मैंने 22 काटा 2 बार, कोई दिक्कत। अब देखो इस साइड में क्या, या तो गोच मोच ज़्यादा हुआ है, एक सेकंड में अच्छे से लिख देता हूँ। ठीक है, ऐसे नहीं करता, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई तो मैं पूरा अच्छे तरीके से लिखता हूँ, 49 गुणा 33 गुणा 12 गुणा 3 गुणा 7। ठीक है,
और नीचे लिखता हूँ 2 की गुणा 2 में करके सीधा 4 लिख देता हूँ, 4 गुणा 4 गुणा 22। अब अच्छे तरीके से आप समझ भी पाओगे। अब देखो इस 4 से ये 12 कटा 3 बार में, ठीक है मेरे भाई। 11 से कटा ये 2 बार में, 11 से कटा ये 3 बार में। इतने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, जहाँ तक उम्मीद करता हूँ। अब देखो बचा क्या मेरे पास, मुझे निकालना था क्यूब, ठीक है, आर की पावर 3 है ना, तो मुझे क्यूब निकालना था एक तरीके से। अब देखो मेरे पास क्या क्या बचा, मेरे पास बचता है क्या, एक तो 49 बचा, 49 ये 49 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 7 गुणा 7। एक साथ मेरे पास ये बचा तो गुणा 7, थोड़ा साइड में कर लेता हूँ। और क्या बचा, 2 3 ये बचे और एक 3 ये बचा, तो 3 की पावर 3 भी लिख सकता हूँ इसे। और ये जो 7 गुणा 7 लिखा है इसे भी लिख सकता हूँ इसी तरीके से। कैसे, 7 की पावर 3, कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे क्या बचा मेरे पास, 2 गुणा 2, देखो 2 गुणा 2 तो ये बचा और एक 2 ये बचा, यानी कि 2 की पावर 3 नीचे बचा। ठीक, तो कितना हो जाएगा, सीधा वही तो लेना था हमें निकालने के लिए, तो क्यों ये हटा लेंगे ना कि 7 या 21, 21 और इसे 2 से भाग देंगे तो 10.5 मेरा आंसर ये रहा। समझ रहे होंगे मैंने कैसे किया, ठीक है। इतना कॉमन सेंस आपके अंदर हो गई कि अंडर रूट से बाहर आप कैसे निकालेंगे चीज़ों को, वो इतना मैं जानता हूँ, आप जानते होंगे। आगे चलते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। ये देखो बोल रहा है छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें इसमें जोड़ने पर अगर इस संख्या में जोड़ दे तो इनसे किसी से भी काट लूँ तो पूरी पूरी कट जाए। अब एक बात बताओ, 5 का रूल क्या कहता है, 5 का रूल या 10 का रूल ये कहता है कि अंत में 0 होनी चाहिए। अब इसे 0 बनाना है मुझे, तो क्या जोड़ना पड़ेगा, अगर मैं इसे 10 जोड़ूंगा तो लास्ट में तो 2 ही आएगा, तो ये तो मतलब ही नहीं बैठता कुछ। 6 जोड़ूंगा तो लास्ट में 8 आएगा, और 5 जोड़ूंगा तो लास्ट में 7 आएगा, तो 8 ही जोड़ना पड़ेगा, 8 और 2 10, तभी लास्ट में 0 आएगा। और जब लास्ट में 0 आएगा तभी तो 5 और 10 से कटेगा, तो बात खत्म। 2 सेकंड का आंसर था इसका निकालना। तो कोई दिक्कत हुई होगी आपको इसमें तो बताना कमेंट करके, अच्छा लगा हो तो बताना, बुरा लगा हो तो बताना, काफ़ी समय बाद मिल रही है, ठीक है। जैसा भी रहा आपका रिस्पॉन्स बता देना ज़रूर कमेंट करके, ठीक है। और मैंने जो शुरुआत में बताया कि प्रीवियस जो वीडियो पड़ी है उनको देख लेना अच्छे से, आपका एग्ज़ाम बढ़िया जाएगा। तो मिलते हैं फिर, टाइम लगेगा, ज़रूर बनाऊँगा आगे वीडियो। थैंक्स।